भैया मैं तो पिशाच योनि में पड़ गया, पिशाच बन के भटक रहा हूँ, मुझे कहीं गति नहीं मिल पा रही, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। गोकर्ण ने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए ब्याज में पिंड कर दे दिया। बोले तुमने तो एक पिंड दिया, मैं उच्च कोटि का पापी हूँ, एक पिंड क्या 100 पिंड भी यदि गया मैं कर दोगे, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, उच्च कोटि का पापी। तो क्या करूं? बोले भैया ये तो आप जानो, तुम इस समय यहां से चले जाओ, मैं कुछ उपाय करूंगा। प्रातः काल हुई, विचार किया मैं क्या करूं, अपने भाई की मुक्ति के लिए क्या करूं। तो सूर्य नारायण भगवान की गति को अवरुद्ध करके हाथ में जल ले लिया, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, सूर्य की गति अवरुद्ध होगी। सूर्य नारायण ने कहा वत्स क्या चाहते? गोकर्ण जी ने कहा महाराज जी मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो आप बताओ। तो सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत की कथा सुना मुक्ति हो जाए। सभी गांव वालों को एकत्रित किया, जैसे आप लोगों ने व्यवस्था करी है ना वैसी व्यवस्था उन लोगों ने करी। महाराज जी व्यास गद्दी पर बैठ गए। गोकर्ण जी गाय से जन्म हुआ ना, ब्राह्मण रूप है, कथा गानी शुरू कर। एक आसन बिछाया, आप कहीं भी बैठे हो, धुंधुकारी यहाँ पर आसन पे बैठ जाओ, आपके निमित्त ये कथा हो रही है। कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। धुंधुकारी आया, आसन पर बैठ नहीं सका। शरीर ऐसा थोड़ी ना जैसा हमारा प्रेत का शरीर मिला है, महाराज जी प्रेत में फंसा है, हवा आती है, हवा में उड़ जाता है इधर उधर, स्थिर होकर के कथा नहीं सुन पा रहा था। तो क्या किया, एक बांस का डंडा पड़ा था ना बिल्कुल बगल में, व्यास मंच के बगल में, उस डंडे में बैठ कर के उसने कथा सुनी। एक दिन की कथा पूरी हुई, एक गांठ चटक गई बांस की, 7 गांठ का वो बांस था। 7 दिनों में 7 बांस की जो गांठें थी वो टूट गई, और 8वें दिन तो साक्षात दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। धुंधुकारी को पहचान नहीं पाए गोकर्ण जी महाराज जी। धुंधुकारी ने कहा भैया पहचाना, वो तो विष्णु स्वरूप हो गया। बोले नहीं, बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पापी को बिता दिया। देखो मेरे लिए विमान आ रहा है। विमान आया, विमान पर जैसे धुंधुकारी बैठे, विमान जा रहा था, उसी समय रोक लिया गोकर्ण जी ने। भगवान के पार्षदों से पूछा, बोले ये क्या चक्कर है, विमानों की कोई कमी है क्या? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः अनितानि विमानानि नातेषां युगपत्ता। इतने श्रोता यहाँ पर बैठे कथा सुनने के लिए, और आप एक विमान लाए सर, क्यों? बोले महाराज जी विमानों की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन क्षमा करना, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। सुनने के भेद से फल में भी भेद हो जाता है। ये बहुत समझने की बात।